आप सभी का स्वागत है वीकेंड गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करण जी के क्वेश्चंस बताएंगे। तो सबसे पहले ये है कि करण जी सबसे पहले आपका जो मोटिवेशन स्पीच आता है कि कामयाबी आपके पास नहीं आती, उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके कामयाबी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हम सभी का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो किस भारतीय व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दोस्तों बताइएगा। अमिताभ बच्चन है, महेंद्र सिंह धोनी है, मेरी कॉम है, पीवी सिंधु है। दोस्तों बताइए इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर आता है वो होता है अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसका महेंद्र सिंह धोनी है, याद रखना। जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे, कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो जो है वो भारतीय क्रिकेट जो है वो के बहुत बड़े कप्तान रहे हैं और वो अपने एसबीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के अंदर ही आता रहता है। ये देखो, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई महेंद्र सिंह धोनी। देश के सार्वजनिक क्षेत्र में जो ऋणदाता भारतीय बैंक जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखना दोस्तों। और ये भी आपको याद रखना कि एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है, इतना आपको याद रखना। एसबीआई वो है गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, आप लोग जानते हो कि कोलकाता के अंदर है। 1806 के अंदर ये बनाई गई थी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके चेयरमैन है वो निदेश कुमार खारा, ये आपको याद रखना है वो, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के जो है वो निदेशक हैं भी, सॉरी अध्यक्ष हैं इसके अंदर, याद रखना लोग। देखिएगा ये महेंद्र सिंह धोनी जी की फोटो आपके सामने आ रही है। और ये देखिएगा एसबीआई का नया ये लोगो है, एसबीआई का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपके सामने दोस्तों याद आता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइएगा। राजाजी आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड रहेगा, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर ये राजाजी पार्क है। उत्तराखंड में राजाजी पार्क एंड रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई, याद रखना लोग दोस्तों। और ये राजाजी जो पार्क है वो अपने उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता रहता है दोस्तों। और इसका जो स्थापना वो 1 नवंबर 2023 के अंदर बनाया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई, याद रखना। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 के अंदर थी, लेकिन इसको टाइगर जो रिजर्व है वो घोषित 2015 के अंदर किया गया है। और ये उत्तराखंड है दोस्तों, हरिद्वार में स्थित है, ये इतना आपको याद रखना। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है, याद रखना आप लोगों को। और इसके मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी, ये इसके मुख्यमंत्री है। उच्च न्यायालय है वो, उच्च न्यायालय जो अपने उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर है। और विधानसभा के अंदर 71 और लोकसभा में 5 सीटें हैं, इतना आपको याद रखना। राज्यपाल दादा सिंह है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड है वो स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि वो चीन के में सीमाएं लगती है। ये राजाजी पार्क के अंदर पहली तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, टाइगर की है। और उत्तराखंड देखिएगा दोस्तों, ये पूरा भारत है। और ये देखो भारत का एक थोड़ा सा हिस्सा रेड कलर में हो रहा है, ये जो है वो उत्तराखंड के पार्ट आता है। और इधर ये चीन के साइड आ जाता है, इसमें पहाड़ी इलाका ये दोस्तों बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एक बार जाइएगा, नैनीताल भी इसका एक पार्ट है उत्तराखंड का। आगे क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि किस भारत शहर में साहित्य श्रेणी में न्यूनतम क्रिएटिव नेटवर्क से जुड़ा गया है, दोस्तों बताइएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी आपका। कोझिकोड, कोझिकोड एक दोस्तों वो ग्वालियर का है, मतलब एक पार्ट है जो यूनेस्को द्वारा नेटवर्क में हिस्सा बनाया गया है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि 55 शहरों में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के अंदर ये इसको जोड़ा गया है। और 31 अक्टूबर को ये मनाया गया है, याद रखना लोगों। देखिए भारत में ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और कोझिकोड है वो केरल में, यूनेस्को में सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है दोस्तों। और 2050 तक के इस विश्व में 68% आबादी के क्षेत्र में रहने वाला हो जाएगा ये। और आपको सब जानते हो कि जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर ही कोझिकोड और ग्वालियर है। और मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हो, इसकी राजधानी भोपाल है। भारत का सबसे बड़ा देश मध्य प्रदेश को ही हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया का जो हार्ट है वो मध्य प्रदेश ही होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर है। जबलपुर सबसे बड़ा शहर आता है मध्य प्रदेश का, इतना आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 में इसकी भारत से ये अलग हुआ था। इस मतलब भारत के अंदर मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य विकसित हुआ था। मध्य प्रदेश 16 जिले इसके अंदर होते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना इसी के अंदर हुई थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसके पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान भी है दोस्तों, आपको याद रखना। उत्तर पश्चिम के अंदर ही राजस्थान है दोस्तों। देखिएगा ये पूरा बीच आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हार्ट ऑफ सिटी या हार्ट ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं इसको, मध्य प्रदेश को। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह जी चौहान है, आप लोग सब जानते हो, बहुत बड़ी बात है। अब आपके सामने आता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन करें, मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी और गांधीनगर। दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर इसके अंदर मेजबानी की जाएगी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के अंदर। न्यू दिल्ली आप लोग सब जानते हो भारत की राजधानी है और भारत का सबसे बड़ा राज्य या बड़ा सिटी बोलते हैं वो, मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई 2023 में। इसके फूड स्ट्रीट के उद्घाटन की गई। और आगे देखिएगा दोस्तों, ये मोदी जी के द्वारा फूड स्ट्रीट की उद्घाटन करते हुए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। दोस्तों आज आपके सामने क्वेश्चन आप ये मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि
अमेरिका के 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अशोक गडगिल और सुब्रतो सुरेश। इन दोनों के द्वारा ये अपने यूएसए के जो प्रधानमंत्री हैं बाइडेन, जो बाइडेन, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया था। आज का क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। मोहम्मद मुजिन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? बताइएगा, मोरिस्को और दक्षिण अफ्रीका, मालदीव और इजराइल। दोस्तों इसका आंसर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।